Assalamualaikum, dear students. माशर शकील अहमद फ्रॉम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल, लेक्चरर बॉटनी। आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज द मॉसेस, दैट इज पहला जो था ब्रायोफाइटा का हमने लिया है लिवरवर्ट्स। अब आज लेंगे आज हम मॉसेस। तो जो मॉस होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, इनका जो प्रोडोमिनेंट स्टेज होता है वो गेमिटोफाइट होता है। दैट इज जो इनका स्टेज होता है, पहला स्टेज वो गेमिटोफाइट होता है और सेकंड स्टेज इज सुपोरोफाइट, जिस तरह लिवरवर्ट्स में होता है। तो जो गेमिटोफाइट स्टेज होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, कैसे ये बनता है। तो जो पहले स्पोर होता है, यहाँ पे बना के रखा मैंने। जो स्पोर होता है, पहले स्पोर जर्मिनेट होता है, हैप्लॉइड होता है। जर्मिनेशन जब होती है तो इसका एक ब्रांच जैसे निकलता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनियम। इसका पहला स्टेज होता है प्राइमरी प्रोटोनियम। ये हाईली क्रीप करता है, जमीन के ऊपर फैल जाता है, पूरी जमीन के ऊपर फैल जाता है जहां पे होता है। क्योंकि ये जो मॉस होते हैं ये भी डैम्प प्लेसेस, जहां पे शेडी प्लेस होते हैं, डैम्प प्लेस है, वहां पे ज्यादा ग्रो करते हैं। इसके बाद इस प्राइमरी प्रोटोनियमा से निकलते हैं फिर सेकेंडरी प्रोटोनियमा। दीज आर सेकेंडरी प्रोटोनियमा ब्रांच होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनियमास ये भी क्रीप करते हैं जमीन के ऊपर, हाईली ब्रांचेड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो इसके बाद इनसे निकलता है ऊपर से, इनसे निकलता है फिर जो सेकेंडरी प्रोटोनियमा से निकलते हैं फिर यहां से सपोज हाईली लीफी स्ट्रक्चर्स, ऐसे इनसे निकलते हैं लीफी स्ट्रक्चर ऐसे जो जो फिर मेन प्लांट बॉडी कहलाया जाता है। इट इज द लीफी स्टेज लाइक दिस। यहाँ पे मैंने बना के रखा है फिनेरिया का, दिस इज द फिनेरिया। तो पहले बच्चों फिनेरिया जो है ये मस प्लांट है या स्फेगनम है, यहाँ पे फिनेरिया मैंने बना के लीफ स्टेज। नाउ ये जो लीफ स्टेज होता है ये ऑलमोस्ट ग्रीन होता है, इसमें सेंट्रल एक्सिस होते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर होते हैं लीव्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या लीव्स जो होते हैं, ये लीव्स ये इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर होते हैं, चारों तरफ इसके होते हैं। और नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, नीचे वाला पोर्शन जो स्टेम लाइक होता है, दिस इज द स्टेम। इट इज नॉट ट्रू स्टेम, इट इज नॉट ट्रू स्टेम। तो इसी तरह से रूट जो होते हैं दे आर आल्सो नॉट ट्रू रूट्स, दे आर राइजोइड्स। तो राइजोइड जो होते हैं ये जमीन के अंदर उसको एनकोर करता है, एनकोरेज करता है, बंद करता है। तो इसके साथ ये वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं। जो स्टेम होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये कंडक्शन करता है खुराक को ऊपर की तरफ जाने के लिए लीव्स में। और जो लीव्स होते हैं, लीव्स और फोटोसिंथेटिक, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। शाबाश। अब दैट इज द सेकंड स्टेज जो होता है। पहला स्टेज होता है प्रोटोनिमा स्टेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकंड, इसके बाद सेकंड स्टेज जो आता है वो होता है लीफ स्टेज। आई विल शो यू द लीफ स्टेज। यहाँ पे लीफ स्टेज में आपको दिखा रहा हूं, ये है लीफ स्टेज। अरे बच्चों ये लीव्स, ये हो गया हमारा जो गेमिटोफाइट होते हैं, मॉस होते हैं, ये हमारे मॉस प्लांट से यहाँ पे मैंने ला के रखे हैं। आप एक मिनट दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक प्लांट आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। सपोज दिस इज, ये है आपका लीफ, ये लीफ स्टेज, दिस इज, ये है। तो इसके बाद मेरे बच्चों, नाउ दिस लीफ स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन्स। ये किस लिए होता है? ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे आप लेंगे बात, करेंगे बात हम किसकी? रिप्रोडक्शन की। तो दोबारा आई विल रिपीट इट। जो लीफ स्ट्रक्चर होता है इसमें रॉयजल्स होते हैं, स्टेम स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स लाइक होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो रॉयजल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, हाईली ब्रांचेड होते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स। तो ये प्लांट को एनकोर करता है जमीन के अंदर, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इससे कंडक्शन होता है, इससे इरेक्ट रहता है प्लांट बॉडी। तो दिस लीफ स्ट्रक्चर, और लीफ स्ट्रक्चर जो होता है ये सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है ना। यहाँ पे जो मैंने बना के रखा है यहाँ लीफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर, लीफ स्टेज। तो पहला स्टेज जो होता है वो प्रोटोनिमा होता है, सेकंड स्टेज होता है लीफ स्टेज होता है। तो यहाँ पे ये प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर ऑल होमोस्पोरस। तो पहले बच्चों यहाँ पे एक प्लांट है, ये इसमें सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन है
एंथिडियम। जो दूसरा प्लांट यहाँ मैंने बना के रखा है, इसमें होता है आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो दिस bears the male sex organ one plant and another bears the female sex organ the archegonium। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, चलो यहाँ पे हम थोड़ा बनाएंगे दोबारा से। ये हो गया हमारा एंथिडियम। जो एंथिडियम होता है ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, इसको बाहर एक जैकेट होता है और अंदर जो होते हैं, अंदर इसमें होते हैं स्पर्म्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं या स्पर्म्स बन जा होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। और गुलाबी स्ट्रक्चर होता है, ऊपर टिप के ऊपर होता है। और जो आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम भी होता है एक फ्लास्क स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आपको मैंने उसमें लिवर वॉट्स में पढ़ाया था। तो इनको बाहर एक जैकेट कवर होता है, स्ट्राइल जैकेट कवर होता है ये, तो ये भी हैप्लॉइड होता है। तो क्योंकि दे आर हैप्लॉइड्स, क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं, चाहे मांस हो या लिवर वाट हो या हॉर्न वाट्स हो, दे आर ऑल हैप्लॉइड्स। इनमें डिप्लॉइड कंडीशन कहाँ पे होती है, जब जाइगोट बनता है और उसी में डिप्लॉइड कंडीशन होता है। लेकिन जाइगोट फिर इसमें मियोसिस होती है तो दोबारा हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाए हो गया ये हमारा। हाँ, इसमें बीच, इसमें सेंटर में होता है एग, और उस पर जैसे लिवर वाट में आपको पढ़ाया था, इसको स्टॉप होता है यहाँ पे इस तरह से, ये आर्चिगोनियम है। तो इसके बाद ये हो गया इसका सेक्सुअल सिस्टम। अब जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल। पहले बच्चे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंट्स अगर हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, अगर फ्रेगमेंट्स टुकड़े हो जाते हैं, एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। इसी तरह से कुछ जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होते हैं इनमें बडिंग होते हैं, इनमें छोटे छोटे ऐसे बड्स निकल आते हैं, ऐसे अब देखो ऐसी बड्स निकल आते हैं। तो ऐसी जब बड्स एक नहीं हजारों बड्स निकल आते हैं, तो पहले इन बड्स से पूरा एक मैट बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखाऊंगा मैं आपको, ये है मैट, दिस इज द मैट, ये है मैट पूरा, ये प्रोटोनिमा से बना हुआ है। तो इस तरह से इसमें एक जो स्टेज हो, जो प्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है और बडिंग से होता है। इसके बाद जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, सेपरेशन में एंथिडियम होता है, आर्चिगोनियम होता है। इसके बाद जब एंथिडियम होता है वो अपना स्पर्म्स पानी में छोड़ता है, तो पानी के बाद वो आते हैं कहाँ पे, बिल्कुल वो यहाँ पे जो होता है हमारा आर्चिगोनियम, इसके साथ ऊपर जो इसका टिप होता है, लिड होता है, लिड डिसॉल्व होता है। अब ये म्यूसिलेज जो अंदर होता है इसके, वो पानी कैनाल जो होता है, आर्चिगोनियम का कैनाल होता है, नेक कैनाल, वो म्यूसिलेज सेक्रेट करता है, उससे सिवल होता है, तो उससे पूरा एक लिड जो होता है फट जाता है। इसके बाद एक कैनाल बन जाता है और उससे स्पर्म यहाँ आते इसको फर्टाइल करता है। नाउ दिस इज द जाइगोट। अब जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद इसमें भी बनता है पहले बच्चों दूसरा स्टेज, इट इज स्पोरोफाइट, दूसरा स्टेज होता है स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे हम करते हैं, चलो ये हमारा हो गया यहाँ पे जाइगोट। ये जाइगोट को एक बाहर एक कवर ऐसे होता है, क्लेप्ट्रा इसको बनता है, क्लेप्ट्रा। इसके बाद ये जाइगोट, इसमें एकदम मियोसिस नहीं होती है बल्कि माइटोसिस होती है, और यहाँ पे एक स्टेज बनता है, एक ऊपर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को बनता है, कॉल्ड द स्पोरोफाइट। ऐसे बनेगा, इसमें एक स्पोरोफाइट हम बनाएंगे इसको। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा इसका स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती है। नंबर वन, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। दिस इज नाउ फुट, ये हो गया फुट, दिस इज नाउ सीटा एंड दिस नाउ कैप्सूल। इस तरह से दिस इज स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हम फुट, ये कैप्सूल, यहाँ पे स्पोरोफाइट, खाली स्पोरोफाइट यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा स्पोरोफाइट। तो ये हो गया इसका, चलो स्टेट उसको बनाएंगे थोड़ा सा। ये हो गया इसका फुट, जो प्लांट के अंदर होता है, ये हो गया फुट, जो एब्जॉर्ब खुराक मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। दिस इज सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल के अंदर बनता है स्पोर्स। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड। इसी में मियोसिस होती है, जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं इनमें मियोसिस होती है और इनमें स्पोर्स बच जाते हैं। तो स्पोर जो होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं वो नीचे आते हैं और दोबारा वो जर्मिनेट होके ऐसे स्पोर जब मैच्योर हो जाता है इस कैप्सूल, तो स्पोर्स
दोबारा जर्मिनेट होकर दोबारा एक प्राइमरी प्रोटोनियमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनियमा बनता है, इससे इसका साइकिल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है, दिस इज अगेन अ पार्शियल पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, क्योंकि दिस इज द गेमेटोफाइट। जो लीफ स्टेज होता है दिस गेमेटोफाइट अगेन इट इज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, खाली इसको पानी, मिनरल्स एंड वाटर चाहिए। तो दिस इज इसका ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेज है। अब ठहरो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है इसका ये स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, ये इसका स्पोरोफाइट है, ये है कैप्सूल। ये प्यारे बच्चों, ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया सीटा। अब बहुत सारे यहाँ पे ग्रीन भी है, आप देखो, आप खुद भी फील्ड में देख सकते हो। ये है सीटा, ये हो गया कैप्सूल, ये ग्रीन कलर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है जब तक कि मैच्योर हो जाता है। जो आपको ये पिंक कलर दिखते हैं, पिंक कलर यहाँ पे, ये मैच्योर हो गए, इनमें से स्पोर्स बाहर आ गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द मॉसिस। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।